DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। तो पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप को डिटेल में देखा था। हमने देखा था फॉर लूप का सिंटैक्स, उसके कुछ एग्जांपल्स और फॉर लूप के ही हमने कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई आइकन पे क्लिक करके आप पहले पिछली वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप को कवर करेंगे। इन दोनों लूप्स का हम सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, इन तीनों लूप्स में क्या डिफरेंस है और हम देखेंगे हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सी लूप को यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो फॉर लूप के केस में हमने देखा था फॉर लूप होती है काउंटर कंट्रोल्ड लूप। इसका मतलब है फॉर लूप के केस में हमें पता होता था कि हमारी लूप एग्जैक्टली कितनी बार चलेगी। जैसे इस एग्जांपल में हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज करी थी 1 से और कंडीशन में हमने लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी हमें पता है कि हमारी लूप स्टार्ट होगी 1 से और 5 तक चलेगी। और जब हम ये लूप लिख रहे थे उसी टाइम पे हमें पता था कि हमारी लूप 5 बार चलेगी। बट व्हाइल लूप का यूज हम उस केस में करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि हमारी लूप कितनी बार चलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो जैसे फॉर लूप के अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देते थे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था इनिशियलाइजेशन, सेकंड था कंडीशन और थर्ड था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट व्हाइल लूप सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर हमें अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाइल, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन। अभी के लिए हम सेम ही एग्जांपल को व्हाइल लूप के साथ देखते हैं। तो सेम ही कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी लूप की बॉडी स्पेसिफाई करेंगे। तो बॉडी में भी हम सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल आई, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि लूप वेरिएबल का स्कोप सिर्फ लूप के अंदर तक लिमिटेड होता है, तो लूप के बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं आई और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। अब इस केस में क्या होगा, आई इनिशियलाइज होगा 1 से, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन होगी ट्रू और हमारे कंसोल पे आ जाएगा आई की वैल्यू। बट इसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट तो कर ही नहीं रहे, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लूप के अंदर ही नेक्स्ट लाइन में आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप के साथ जो करा है सेम ही हम यहाँ पे व्हाइल लूप के साथ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, हमने इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट लूप के बाहर लिखी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखी है। ऑल्दो इस केस में हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी लूप 1 to 5 चलेगी और टोटल 5 आइटरेशंस होगी। तो ऐसे एग्जांपल्स के लिए हमें फॉर लूप को ही प्रेफर करना चाहिए। बट अभी के लिए हमने सिर्फ सिंटेक्स कंपैरिजन के लिए इस एग्जांपल को फॉर और व्हाइल दोनों में लिखा है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 1 to 5 प्रिंट करा है फॉर लूप ने, उसके बाद व्हाइल लूप के भी सेम ही आउटपुट है 1 to 5। इसका मतलब है ये दोनों लूप्स आउटपुट तो सेम देती हैं, बस डिफरेंस है इनके सिंटेक्स और यूज केसेस में। फॉर लूप का यूज हमें तब करना है जब हमें पहले से पता है कितनी आइटरेशंस चलेंगी, और व्हाइल लूप का यूज हमें तब करना है जब हमें पहले से नहीं पता कि कितनी आइटरेशंस चलेंगी। तो इस एग्जांपल में तो हमें पहले से पता था कितनी आइटरेशंस चलेंगी, तो इस एग्जांपल के लिए तो हमें फॉर लूप ही प्रेफर करनी चाहिए। तो व्हाइल लूप हमें कब यूज करनी है, फॉर एग्जांपल हमें अपने अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ करवाने हैं। इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंट का बैलेंस और उसको इनिशियलाइज करते हैं 1000 से। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब तक हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तब तक हर आइटरेशन में हमें 200 रुपीज अपने बैंक से विड्रॉ करवाने हैं। अब इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, व्हाइल कंडीशन में हम लिखते हैं बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, तब तक हमें क्या करना है, बैलेंस माइनस इक्वल टू 200। अब बैलेंस माइनस इक्वल टू 200 का मतलब हमें पता है बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 200। तो जब तक हमारे अकाउंट में मिनिमम 200 रुपीज है तब तक हम 200 रुपीज विड्रॉ करवाए जा रहे हैं और हर आइट्रेशन के एंड में हम लिख देते हैं 200 विड्रॉन रिमेनिंग बैलेंस। उसके बाद जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है और कंट्रोल लूप के बाहर आ रहा है तब हम प्रिंट करवा देते हैं नॉट सफिशिएंट बैलेंस। तो चलिए इसको कर देते हैं कमेंट और इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज पहले करा था 1000 से, उसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन में 200 विड्रॉ हुए और रिमेनिंग बैलेंस 800। सिमिलरली नेक्स्ट आइट्रेशन में रिमेनिंग बैलेंस 600, 400, 200 एंड देन 0। और उसके बाद जब हमारी कंडीशन हुई फॉल्स तो हमने प्रिंट करवा दिया नॉट सफिशिएंट बैलेंस। अभी तो हमने खुद से बैलेंस को 1000 से इनिशियलाइज करा है, तो फिर भी हम मैनुअल कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमारी लूप कितनी बार चलेगी। बट एंटरप्राइज एप्लीकेशन के केस में ऐसा नहीं होता। उस केस में या तो हम बैलेंस को डेटाबेस से फेच करेंगे या किसी और एपीआई सर्विस या कहीं से भी फेच कर सकते हैं। तो उस केस में हमें नहीं पता होगा कि हमारी लूप कितनी बार चलेगी क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि बैलेंस में क्या अमाउंट आएगी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। इसके कुछ और भी यूज केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको फॉर और व्हाइल में डिफरेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डू
वाइल लूप। अब इसको डू वाइल लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। इसका सिंटेक्स दिखे तो पहले हम लिखते हैं डू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे अपने लूप की बॉडी। अभी के लिए फॉर लूप वाली सेम एग्जांपल हम इसके साथ ट्राई करते हैं। तो कंसोल पे हम प्रिंट करवा देते हैं आई की वैल्यू। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम लिखेंगे वाइल, उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन। तो कंडीशन में हम सेम कंडीशन देते हैं आई लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारी लूप की बॉडी चल रही है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। इसी वजह से डू वाइल लूप को हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, क्योंकि डू वाइल लूप में हम एग्जिट के टाइम पे कंडीशन को चेक करते हैं, वेरएज वाइल लूप को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, क्योंकि वाइल लूप के केस में हम एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ नेक्स्ट लाइन में हम कर देते हैं आई प्लस प्लस। अब इस एग्जाम्पल को हम चलाएंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सेम ही 1 to 5 प्रिंट हुआ है। बट डू वाइल का यूज हमें कब करना है? जब हम चाहते हैं एटलीस्ट एक बार हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो। इवन तो हमारी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी एक बार हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू मैं कर देती हूँ 10, तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। अब सेम सिचुएशन में फॉर और वाइल के केस में क्या होगा? हमारी लूप की बॉडी एक बार भी नहीं चलेगी और डायरेक्टली ही कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। बट डू वाइल के केस में क्या होगा? वो पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद चेक करेगा कि ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं चलेंगी, बट एटलीस्ट एक आइट्रेशन तो इसमें जरूर चलती है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवन दो हमारी कंडीशन थी फॉल्स, फिर भी हमारी लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हुई है और हमारे कंसोल पे आया है 10। अब इसका एक यूज केस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम किसी यूजर से लॉग इन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करवा रहे हैं। अब उस केस में हमें एटलीस्ट एक बार तो लॉग इन का फॉर्म दिखाना ही है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूजर के क्रेडेंशियल करेक्ट है या नहीं। अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट होंगे तो यूजर को हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, अदरवाइज यूजर को हम दोबारा से लॉग इन पेज डिस्प्ले करेंगे। तो इस केस में हम डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक बार तो अपना लॉग इन फॉर्म यूजर को दिखाना ही है। इसके कुछ और यूज केसेस और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट में इन तीनों लूप्स को मैं समराइज कर देती हूँ। तो फॉर लूप 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि हमारी लूप एग्जैक्टली कितनी बार चलेगी। वाइल लूप सिर्फ कंडीशन को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और उसका यूज हम तब करेंगे जब हमें आइडिया नहीं है कि हमारी लूप कितनी बार चलेगी। वाइल एक एंट्री कंट्रोल लूप है और डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। यानी डू वाइल में पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और डू वाइल का यूज हम तब करेंगे जब हमें एटलीस्ट एक बार अपनी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना हो। तो आई होप इन तीनों लूप्स का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।